हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। सीटेट एग्जाम 5-6 सितंबर को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है। 150 नंबर का एग्जाम होगा। पासिंग मार्क 90 नंबर है। और सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हर बार रिपीट हो जाता है। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आता है, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है लगभग। और इसी तरीके से लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लेंगे 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाएगा। इसी तरीके से सोशल साइंस है और जूनियर का मैथ साइंस है या प्राइमरी का ईवीएस मैथ है, उसमें देखेंगे 60 प्रश्न आता है, 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें 2011 से लेकर 2026 तक पूरे 16 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ है। सारे सब्जेक्ट हैं सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे देखेंगे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 की पेमेंट है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिए। बाकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो शिक्षण का कार्य होता है उसमें जो पाठ्य विषय वस्तु होती है और जो कार्य होता है उसका विश्लेषण किया जाता है। शिक्षण के कार्य में सबसे पहला है कि विश्लेषण होता है। उसके बाद छात्रों की सीखने संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसका निराकरण करने के लिए निदानात्मक कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे निदानात्मक कार्य दिया गया है। उसके बाद देखेंगे छात्रों को सिखाए गए जो कार्य होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें मूल्यांकन कार्य भी होता है। इसके अलावा छात्रों को उनकी जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं उसके आधार पर समझना और उपचारात्मक जो कार्य होते हैं उसको करना होता है। तो इसमें उपचारात्मक जो कार्य होते हैं वह भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि शिक्षण के कार्य में मूल्यांकन कार्य भी होता है, उपचारात्मक कार्य भी होता है, निदानात्मक कार्य होता है। ये सब कार्य होते हैं। तो उपर्युक्त सभी वाला राइट आंसर होगा, डी वाला राइट आंसर है। स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जब भी नैतिकता वर्ड मिले तो उसका आंसर आपको कोहलबर्ग करना है, क्योंकि जो नैतिकता का सिद्धांत है कोहलबर्ग के द्वारा ही यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर है और बिल्कुल फिक्स है। सीटेट में बिल्कुल फिक्स है, एक प्रश्न आपका इससे पूछा जाएगा नैतिकता से रिलेटेड, जिसका आंसर कोहलबर्ग है। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान को टीचर को क्यों पढ़ना चाहिए, अध्यापक को क्यों पढ़ना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है उसी को आंसर करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग डी वाले को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। शिक्षा मनोविज्ञान से क्या होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से जो शिक्षण होता है, टीचर का काम ही होता है पढ़ाना, तो वह जो पढ़ाता है उसको अधिक प्रभावशाली बना सकेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर है। शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए जो शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा देखेंगे शैशवावस्था में होता है, सबसे तेजी इसे होता है शैशवावस्था में। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। आप लोग भी देखते होंगे कि जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको शिशु बोलते हैं और जो शिशु होते हैं उनका विकास सबसे तेज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु तक देखेंगे जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कारक क्या हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बच्चों का जो सामाजिक विकास है इसको प्रभावित करने वाले कारक दिया गया है। तो इसमें आर्थिक तत्व है, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है, शारीरिक तत्व है, वंशानुगत तत्व है। सामाजिक विकास की बात किया गया तो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है
और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी में दिया गया, सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभिप्रेरणा हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पर देखेंगे अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों होती है। अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग या सीखना। सीखने के लिए क्या ज़रूरत है, आप कुछ यहाँ पे सीखने के लिए क्या ज़रूरत होता है, तो वह आपका मोटिवेशन ज़रूरी होता है, अभिप्रेरणा। जैसे आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, मान लीजिए आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनने की आपको आवश्यकता है, तो इसके लिए क्या होगा कि आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि मतलब आपको पढ़ना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अधिगम करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे, मतलब सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग सीखना होता है। इसको प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक पूछा गया है, मतलब खुद का कारक। तो यह क्या है, आपकी जो परिपक्वता होती है, आपकी जो एज है, उस पर डिपेंड होता है अधिगम। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। डिसलेक्सिया की बात किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पठन संबंधी विकार हो जाएगा। देखिए 2 होता है, यहाँ से 3 प्रश्न है, 3 में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, या तो डिसलेक्सिया पूछा जाएगा, डिसलेक्सिया पूछा जाएगा तो इसमें पठन संबंधी विकार होता है, या पढ़ने संबंधी कठिनाई इसमें होती है, या आप करेंगे। डिसग्राफिया पूछ दिया जाएगा तो लेखन संबंधी विकार या लिखने संबंधी कठिनाई होती है, इसको कर दीजिएगा। डिसकैलकुलिया पूछा जाएगा तो गणना संबंधी विकार बता दीजिएगा। तो इन्हीं में से कोई प्रश्न पूछा जाता है। अगला है अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विस्तारण हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। किस प्रयोग से पता चला है कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह लिटिल अल्बर्ट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास यहाँ पे महसूस करना। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा। पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, तो यह प्रस्तावना प्रश्न होता है, जो कि बी में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन है, तो निम्न में से कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में कौन है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो शिक्षण कौशल होता है उसमें श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या करना, और जो सहायक सामग्री हो गई, जैसे यहाँ पे चित्र बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, जो चार्ट लाते हैं, मैप लाते हैं, सब आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ये सब आएंगे शिक्षण कौशल में। अगला एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए शिक्षक की चुनौती क्या है, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि जो भी कुछ वह पढ़ा रहा है, शिक्षक जो भी अधिगम करा रहा है, सिखा रहा है बच्चों को, उस जो शिक्षण की प्रक्रिया है, जो अधिगम की प्रक्रिया, उसको क्या करे, आनंदप्रद बनाए, मतलब अच्छा बनाए, मतलब उससे बच्चों को क्या मिले, आनंद मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो इसमें रूपांतर आता है, प्रतिगमन आता है, जैसे पैदा होता है, यह 3 तो आते हैं, प्रगति नहीं आएगी, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका होनी चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे सहायक के रूप में होनी चाहिए, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। किस प्रकार के बच्चों का पेशी समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह अधिगम अशक्तता होता है, जो कि सी में दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से मंदबुद्धि बालक हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी में दिया गया है, डी वाला राइट आंसर है। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु, जो कालानुक्रमिक आयु का मतलब होता है जो वास्तविक आयु होती है, यहाँ पर वास्तविक आयु से कम होती है तो कहलाते हैं, तो वह मंदबुद्धि बालक के अंतर्गत आ जाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो भाटिया बैटरी का प्रयोग है वह किया जाता है बुद्धि परीक्षण के लिए, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मूल्य के वर्गीकरण में देखेंगे आध्यात्मिक मूल्य आता है, नैतिक मूल्य आता है, सांस्कृतिक मूल्य आता है, लेकिन ए वाला नहीं आता कि एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, मतलब किसी तरीके से धन को अर्जित कर लेना या नैतिक तरीके से आप यहाँ पे धन को अर्जित कर लेना, या कोई मूल्य में नहीं आता है, यह उचित मूल्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका राइट आंसर है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में दिया गया, अनुशासन में, कक्षा शिक्षण में, उपरोक्त सभी में, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी में। अगला है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, उक्त कथन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरलाख का हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला क्रोध व भय प्रकार हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संवेग के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञान आता है, उसके बाद अवबोध आता है, उसके बाद अनुप्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण, लास्ट में होता है मूल्यांकन। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसको 6 भागों में बांटा गया है, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसको यहाँ पर देखेंगे टोटल 6 भाग में विभाजित किया गया, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो याद रखेंगे डी वाला राइट आंसर है। अगला है कोहलर तथा कोप्फा के अनुसार सीखना होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह कोहलर के अनुसार यहाँ पे जो सीखना होता है या लर्निंग होता है वह होता है सूझ के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर होगा। और सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत कोहलर ने ही दिया था, तो यह भी आपको याद होगा। बाकी यहाँ पे कोहलर ने ही एक पिंजरा था, उसी में सुल्तान नामक का चिंपैंजी था, जो जिसको बंदर बोलते हैं या बनमानुस बोल लीजिए, उसको बंद किया था और उसी पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सी वाला राइट आंसर है। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह अभिप्रेरणा होता है, जो कि सी में दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह ड्रीवर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की यहाँ पे व्याख्या करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गेस्टाल्टवाद। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह होता है क्रिया और प्रतिक्रिया वाली, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्न में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए, कमेंट जरूर करिए। और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर जरूर पढ़िए, 2011 से लेकर 2026 तक का जरूर पढ़ लीजिए। आंसर की के साथ मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं मात्र 30 रुपये में। और व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के अगर मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, और 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत सेंड किया जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, बाकी